बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की वीवर्स आज जा रही हूँ अचार को, जो कि होममेड मसाले के साथ बना रही हूँ। होममेड मसाले के लिए में क्या चाहिए, कलौंजी, राई दाना, कुटी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, आधे चम्मच हल्दी, नमक, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने ले लिया है सौंफ, साबुत धनिया और जो है ज़ीरा। इन सबको मैंने मिक्स कर लिया है, ज़ीरा, साबुत धनिया और सौंफ को। और बाकी मसाला मैं एक बाउल के अंदर डाल दूँगी। ये देखें, ये सारा जो है मसाले हमारे हैं एक एक चम्मच, और सिर्फ मैंने आधा चम्मच ली है हल्दी। बाकी सब मैंने एक एक चम्मच मसाले इसमें ले लिए हैं। ये देखें, इस तरह से एक बाउल के अंदर डाल लेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधे हमने मसाले को हमने रख लिया है हरी मिर्च के लिए, और आधा मैंने ले लिया है सालन के लिए। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। होममेड हमारा अचार गोश्त मसाला हो जाएगा रेडी। ये आप दाल वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि दाल में मिर्च आप भर के डाल सकते हैं। चने की दाल में बहुत मज़ेदार लगती है। और आप हरी मिर्चों में भी अलग से हरी मिर्च का सालन बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको तकरीबन 1 महीने तक जो है बिल्कुल सही रहता है। इसको आप जार में भर के रख लें। ये देखिए, मैंने आधा मसाला निकाल लिया है सालन के लिए, आधा जो मसाला था मिर्चों के लिए, इसको मैंने क्या लिया है, आधा नींबू लेकर उसके अंदर इसको निकाल लिया है नींबू का रस। नींबू का रस निकालने के बाद इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मैं ले लूँगी हरी मिर्च, और उसके अंदर ये मसाला हमने भर लेना है। देखिए, इस तरह से मिर्चों का मसाला हो जाएगा रेडी। ये मैंने ले ली है हरी मिर्ची, इसको बीच से सेंटर से कट कर लेंगे, और उसमें तमाम मसाला हमने डाल देना है और उसको भर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सारा ग्रेवी की तरफ आएंगे। इसके लिए हमने क्या कर लेना है, चिकन ले ली है मैंने 450 ग्राम, लहसुन अदरक 4 से 5 कटे हुए टमाटर, एक छोटी प्याज, अचार गोश्त मसाला, और ये है दही हमारे पास 1 पाव, हरा धनिया और हरी मिर्ची भरी हुई, मसाला भरी हुई। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉल ले लेंगे, इसमें मैरिनेशन कर लेंगे। चिकन ले लिए हमने 750 ग्राम, वो मैंने इसमें डाल दी है। और साथ ही इसके अंदर अचार गोश्त मसाला डाल देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और दही डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है। ये देखिए, इस तरह से। अब इसके बाद एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें डाल देना अच्छा खासा हमने ऑयल, 1.5 कप हमने ऑयल ले लिया है। इसके बाद इसमें छोटी सी प्याज डाल देंगे। एक छोटी प्याज डाल के इसको सौते कर लेना है। सौते करने के बाद इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। 4 से 5 छिलके हमने उतार लिए हैं, ताकि छिलके हमारे आराम से, टमाटर हमारे आराम से गल जाए। उसके बाद इसको ढक्कन ढक देंगे, ताकि टमाटर हमारे जो है गल जाए भाप में। ये देखिए, इस तरह से टमाटर को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना और चम्मच की मदद से तोड़ लेना है। ये देखिए, इस तरह से। और उसके बाद इसमें मैरिनेट की हुई चिकन हमने इसमें शामिल कर देनी है, और इसको तेज़ आंच पे अच्छे से हमने भून लेना है, ताकि चिकन का जो पानी है और टमाटर का पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए, और हमारी चिकन भी जल्दी से जल्द गल जाए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ये देखिए, इस तरह से हम इसको पानी अच्छे से खुश्क कर लेंगे और ढक्कन ढक देंगे, ताकि टमाटर जाके पानी हमारा खुश्क हो जाए जल्दी, और टमाटर चिकन भी गल जाए। देखिए, इस तरह से चिकन हमारी गलने आई है। और ये देखिए, मसाला हमारा भुन गया तकरीबन। इसको खुश्क कर लेना है। देखिए, इसका कलर भी आना शुरू हो गया है, मज़ेदार सा। अब इसके ऊपर मैंने डाल दी है हरी मिर्ची, जो कि मसाला भरी हुई थी, और हरा धनिया डाल दिया है गार्निशिंग के लिए, और इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है। देखिए, मज़ेदार सा अचार गोश्त कढ़ाई या अचार गोश्त कह सकते हैं, वो हो गया रेडी। देखिए, कितना मज़ेदार सा हमारा अचार गोश्त रेडी हो गया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसे बना, फिर फीडबैक दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।